दोस्तों जिस वक्त लोकी की टीवी सीरीज एंड हुई थी उस वक्त हम लोग ये सोच रहे थे कि मल्टीवर्स कैसा दिखता होगा, वहाँ पे क्या इवेंट्स हो रहे होंगे। और ये क्यूरियोसिटी हम लोग की व्हाट इफ के एपिसोड 1 में थोड़ी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये पहला एपिसोड काफ़ी कमाल का है जिसमें हम लोग को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पहले एपिसोड में हुआ क्या है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप आज की इस एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को आवाज़ सुनाई देती है वॉचर की, जो कि ये बताता है कि टाइम स्पेस रियलिटी ये एक लाइन में नहीं जाती। कोई भी एक इवेंट अगर दूसरी तरीके से काम करता है तो एक मल्टीवर्स को जन्म दे देता है। अब वॉचर का काम है देखना, ना कि इंटरफेयर करना। अब उसी तरह वो एक स्टोरी लाइन सुनाता है जो कि होती है 1943 की। वो उस समय का समय है जब कैप्टन स्टीव रॉजर्स सुपर सोल्जर सीरम लेके एक्चुअल कैप्टन अमेरिका बनने वाले थे। लेकिन अचानक क्या होता है, जो हाइड्रा के एजेंट आए होते हैं वो एक्सपेरिमेंट से पहले ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग नोटिस करेंगे मूवीज़ में ये दिखाया गया है कि जो ब्लास्ट होता है वो एक्सपेरिमेंट के बाद होता है। लेकिन यहाँ पे जब ये ऐसा होता है तो कैप्टन स्टीव रॉजर्स को भी गोली लग जाती है। इसकी वजह से उनकी बॉडी तैयार नहीं होती एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो हो के रहेगा। यहाँ पे फ्लिन बोलता है हावर्ड स्टार्क से कि तुम चले जाओ एक्सपेरिमेंट में। लेकिन हावर्ड स्टार्क कहता है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने चला जाऊँगा तो बटन कौन देखेगा। अब यहाँ पे पैगी कार्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो चली जाती है और निकल के आती है। यानी दोस्तों ये क्रिएटिविटी की वजह से हम लोग को एक मल्टीवर्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिल्म काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। उसे तो सुपर सोल्जर चाहिए था, लेकिन पैगी कार्टर को देख के उसे लगता नहीं कि वो एक परफेक्ट कैप्टन अमेरिका बन पाएगी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें कुछ बदल जाती हैं, क्योंकि पैगी कार्टर को पता चलता है कि हाइड्रा की कार आगे जा रही है, उसके अंदर टेसरेक्ट भी है। और यहाँ पे हम लोग को वो भी सीन दिखाया जाता है कि कैसे रेड स्कल टेसरेक्ट हासिल किया था। लेकिन यहाँ पे फ्लिन को गलत साबित करते हुए पैगी कार्टर अकेले टेसरेक्ट लेके आ जाती है, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। अब यहाँ पे हावर्ड स्टार्क उसी टेसरेक्ट की एनर्जी से हाइड्रा स्टॉम्पर बनाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हावर्ड स्टार्क ने आर्क रिएक्टर क्रिएट नहीं किया, लेकिन हाइड्रा स्टॉम्पर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, इसलिए उसने टेसरेक्ट का यूज़ किया। यहाँ पे कहानी पूरी तरह चेंज हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग पैगी कार्टर का सूट देखेंगे तो उसका सूट कैप्टन अमेरिका जैसा नहीं है। आखिरकार वो कैप्टन ब्रिटेन है। और यहाँ पे एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पैगी कार्टर बकी को बचाने जाती है, जहाँ पे उसके साथ बाकी लोग भी रहते हैं। उसके बाद दोस्तों एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे पैगी कार्टर को एयर सपोर्ट चाहिए होता है और उसी वक्त एंट्री होती है यहाँ पे कैप्टन स्टीव रॉजर्स की। अब मैं ये नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में नाम छप सा गया है। लेकिन असल में दोस्तों स्टीव रॉजर्स स्टॉम्पर पे आते हैं और यहाँ पे बाकी लोग को डिफीट करते हैं और आगे जाके उन दोनों की एक परफेक्ट टीम बन जाती है। लेकिन दोस्तों चीज़ें अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं थी। पैगी कार्टर को एक और मिशन करना था, जहाँ पे उसे हाइड्रा की ट्रेन को रोकना था। अब यहाँ पे वो जाती तो है, यहाँ पे हाइड्रा स्टॉम्पर भी उसके साथ रहता है और बकी बांस उसकी टीम भी। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे बकी ट्रेन के ऊपर से गिरने वाला था, लेकिन यहाँ पे पैगी कार्टर से पकड़ लेती है। यहाँ पे बकी पैगी से कहता है कि मेरा एक हाथ तो जाने वाला था। ये दरअसल एक रेफरेंस है आगे के फ्यूचर का कि बकी के साथ क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों वो जो ट्रेन वाला सीन था वो असल में रेड स्कल की एक चाल थी कि दोस्तों जब तक स्टीव रॉजर्स को समझ पाते उस ट्रेन में एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अंदर तक बर्फ़ में गिर जाते हैं। अब यहाँ पे पैगी कार्टर को ये समझ के जाना पड़ता है कि स्टीव रॉजर्स नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे वो किसी तरह जोला से पता लगा लेती है कि रेड स्कल के मोटिव क्या हैं। लेकिन दोस्तों वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रेड स्कल को, जो कि स्टीव रॉजर्स के अंदर से यानी कि हाइड्रा स्टॉम्पर से अपना टेसरेक्ट वापस ले लेता है और उससे एक पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश करता है। आप लोग को याद होगा पिछले सीन में वो कोई मॉन्स्टर की बात कर रहा था कि मेरा चैम्पियन आएगा और उस पोर्टल से वो चैम्पियन आने वाला था। लेकिन उसी समय कार्टर, बकी बांस और यहाँ तक कि हावर्ड स्टार्क भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत देर हो चुकी होती है, वो पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से हम लोग को एक मॉन्स्टर आते हुए दिखाई देता है। वो और कोई नहीं दोस्तों बल्कि होता है श्यूमा गोराथ। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये जो विलन है ये डॉक्टर स्ट्रेंज का है। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीवर्स की कहानी हो रही है, यानी कि व्हाट इफ की टीवी सीरीज़ में कुछ भी हो सकता है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे वो चैंपियन बाहर आता है, जिसने वो चैंपियन को बुलाया यानी कि रेड स्कल, उसे ही खा जाता है। बड़ा अजीब था वैसे। लेकिन यहाँ पे पैगी कार्टर बाकी लोग मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और ये भी पता चलता है कि ये भी स्टीव रॉजर्स अभी ज़िंदा हैं। अब यहाँ पे दोस्तों स्टीव रॉजर्स को वापस से हाइड्रा स्टॉम्पर में जाना था, लेकिन टेसरेक्ट तो उस समय पोर्टल संभाल रहा था, इसलिए जनरेटर से उसे पावर मिल रही थी।
आप लोग नोटिस कर सकते हैं जब जो हाइड्रा स्टॉम्पर है वो टेसरेक्ट से पावर लेता है तो उसको ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है, लेकिन इस बार इसकी पावर जनरेटर से आई थी तो उसकी येलो कलर की लाइटिंग थी। इससे कन्फर्म हो जाता है कि वो टेसरेक्ट से ही चलता था। अब यहाँ पे क्या होता है, सब लोग मिलकर शूमा गरात को हराने की कोशिश करते हैं और यहाँ हावर्ड स्टार्क मशीन में कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि एक रिवर्स पोर्टल ओपन हो जाए, इससे वो मॉन्स्टर जहाँ से आया था वहीं चला जाए। लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, वो मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल होता है। लेकिन असल में क्या होता है, जो कैप्टन कार्टर हैं वो मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती हैं और यहाँ पे स्टीव रॉजर्स भी उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जो स्टीव रॉजर्स का हाइड्रा स्टॉम्पर है उसकी पावर डाउन हो जाती है और पैगी कार्टर को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी वो मॉन्स्टर को ढकेलते हुए उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो पोर्टल बंद हो जाता है और टेसरेक्ट वहीं पर रह जाता है। अब यहाँ पे वो पोर्टल ओपन तो होता है, लेकिन फ्यूचर में यानी कि 2012 की टाइमलाइन में जैसे पैगी कार्टर बाहर आती है, हम लोग देखते हैं निक फ्यूरी को, हॉकाई को, और यहाँ पे हॉकाई उसे देख के पहचान लेता है कि कैप्टन कार्टर है। अब पैगी बाहर आते हुए पूछती है कि स्टीव कहाँ है। वही निक फ्यूरी पैगी कार्टर को बताते हैं कि जंग तो 70 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। ये सुन के पैगी कार्टर काफ़ी हैरान होती है। और दोस्तों आप लोग को एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2012 में जब एवेंजर्स आई थी तो ऐसे ही पोर्टल ओपन हुआ था अचानक से, वहाँ से हम लोग को लोकी की एंट्री होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन यहाँ पे मल्टीवर्स है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब पैगी कार्टर फ्यूचर में आ चुकी है और स्टीव रॉजर्स ने तो कोई सुपर सोल्जर सीरम नहीं लिया था, ना ही बर्फ के अंदर दबे हुए थे, तो यानी उनकी डेथ हो चुकी होगी उस मल्टीवर्स में। तो अब आगे का क्या होगा ये तो हम लोग को एपिसोड 2 देखने को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मुझे ये जान के हैरानी हो रही कि जो व्हाट इफ का एपिसोड है वो इंग्लिश में ही आया है, यानी कि अभी हिंदी डब इसका अवेलेबल नहीं है जैसे कि वांडाविजन के साथ हुआ था। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करेंगे, चाहे हम लोग बात करें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की या फिर लोकी की टीवी सीरीज़ की, दोनों हिंदी में आई थी। इसकी वजह से ऑडियंस उसे अच्छी तरह एंजॉय कर पाई थी। लेकिन पता नहीं व्हाट इफ की टीवी सीरीज़ में उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ऑल टुगेदर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कैप्टन कार्टर जो फ्यूचर में आ गई हैं उनकी लाइफ कैसी जाती है। और जैसे कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स टीम का पार्ट बने थे जो कि नई एवेंजर्स टीम थी, वैसे वहाँ पे भी कुछ होता है कि नहीं। वैसे यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि टोनी स्टार्क हावर्ड स्टार्क से काफ़ी अलग है। यहाँ पे हावर्ड स्टार्क कैप्टन कार्टर को बोलता है कि हम लोग को प्लान बनाने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अपने एवेंजर्स मूवी में बिना प्लान की अटैक करने लगता है। यहाँ पे इन लोग की थिंकिंग काफ़ी अलग हो जाती है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, अभी हम लोग को ऐसे रेफरेंस और आगे भी देखने को मिलेंगे। और वैसे भी ये तो बस कैप्टन कार्टर की शुरुआत है। आप लोग को पता है कैप्टन कार्टर का अपीयरेंस हर एक व्हाट इफ के एपिसोड में हम लोग को दिखाया जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से कम्युनिकेट भी करेंगी। अब देखते वो कैसे होता है। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी व्हाट इफ के एपिसोड 1 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।